दोस्तों, दिल्ली में 10 नवंबर के शाम करीब करीब 6:05 पर एक धमाका होता है और इस धमाके में पहले तो 8 लोगों की जान गई। बाद में पता चला कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते 10 लोगों की जान चली गई। सवाल उठने शुरू हुए कि आखिर धमाके के पीछे कौन, और लाल किला जैसे जो जगह है वहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर ये कार आई कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि कार अगर पहुंची भी तो इतने सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में, दिल्ली के बीचों बीच इस कार में विस्फोटक रखा किसने, सवाल उठने लगा। लेकिन फिलहाल जो जो धमाका हुआ, उस धमाके की जांच के लिए एनएसजी, एनआईए की टीम, पुलिस, सभी इस पर जांच एजेंसियां लगी हुई है, जांच कर रही है, तार से तार जोड़े जा रहे हैं। हरियाणा में जो आरडीएक्स मिला था 19 केजी का, मतलब अमोनिया नाइट्रेट जो था, आरडीएक्स नहीं अमोनिया नाइट्रेट, उसकी भी जांच होती रही कि वो भी मिला। इसमें 4 से 5 लोगों के नाम सामने आए और इसी को लेकर जांच भी हो रही है। कनेक्शन जुड़ रहा है यूपी के लखनऊ से भी, कश्मीर से भी, दिल्ली से भी और हरियाणा से भी। लेकिन कई राज्यों में इस धमाके के साथ ही हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है, कहीं पर येलो अलर्ट है, और सभी कुछ जो सुरक्षा के जितने इंतजामात हैं वो किए गए हैं ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी और दूसरी जगह पर नहीं हो सके। प्रधानमंत्री फोन करते हैं अमित शाह को कि सुरक्षा पर क्या अपडेट है, जायजा लेते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है, विपक्ष निशाना साधते हैं कि आखिर सरकार और गृह मंत्री जब इतनी सुरक्षा की बात करते हैं तो दिल्ली के बीचों बीच ये विस्फोट कैसे हुआ। सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी अच्छी, जांच क्यों नहीं हो रही थी, जिस वजह से लाल किला जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में धमाके हुए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार धमाका हुआ हो, इससे पहले भी 5 से 6 बार धमाका दिल्ली में हो चुका है। लेकिन 2008 के बाद 2025 में पहला धमाका है जो ऐसे धमाका हुए जिसमें चारों तरफ अफरा तफरी है और डर का माहौल बना हुआ है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं जांच एजेंसियों पर भी, सरकार पर भी, कि आखिर यहाँ पर पहुंची कैसे। बात विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि अमित शाह को क्या इस्तीफा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह इतने बड़े विस्फोट हो गए दिल्ली के सेंटर में और वो कुर्सी थामे बैठे हैं। जब भी जैसे कश्मीर में भी हुआ था हमला, तब भी विपक्ष ने सवाल उठाया था। कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, निंदा कर रहे हैं घटना की, लेकिन केंद्र से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी, सुब्रत सुनीत भी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सभी सवाल उठाकर इस्तीफे की मांग की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो कुछ अपडेट आए हैं, ये जो धमाका हुआ था ये हुआ था i20 कार है, और इसमें जो गृह मंत्रालय की तरफ से जांच की जा रही है, एनआईए को सौंप दी गई है। इसमें कार चला रहे संदिग्ध शख्स का जो नाम है उमर नबी है, जिसका सीधा कनेक्शन जम्मू कश्मीर से भी बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के जो आधिकारिक सूत्र है वो ये बताते हैं कि उमर नबी की जो माँ है उनका डीएनए पुलवामा से एकत्र किया जा रहा है और राष्ट्रीय राजधानी के लोकनायक अस्पताल में जो अज्ञात शवों से उसका मिलान किया जा रहा है। पुलवामा जो फिदायीन हमला बताया जा रहा है, ये पुलवामा स्थित नबी के गांव में उनके परिवार और स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि उनकी मां को ले जाया गया है ताकि उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जा सके। एक और जो बात है, इसमें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई का होम टाउन भी है, जो कि उमर नबी कोयल गांव का ही रहने वाला है, और इसका भी गाड़ी का भी सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है जो i20 कार थी उसका। मुजम्मिल को फरीदाबाद से कथित आतंकी मॉडल के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फरीदाबाद के धौंज गांव में गनई के किराए के घर में 358 किलो विस्फोटक जब्त किया था और इसके अमोनियम नाइट्रेट का इसमें संदेह हुआ। डीएनए सुरक्षाकर्मी एकत्र कर रहे हैं और इसमें अल फलाह जो
दोनों व्यक्ति अल-फलाह विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में कार्यरत था। और विस्फोटक के मामले में जब शव शत विशत मिला है तो उसकी पहचान भी नहीं हो सकी है और संदिग्ध कई की पहचान हुई है, जिसमें जांच करके उनके परिवार वालों को शव सौंप दिया जा रहा है। लेकिन जो लोकनायक अस्पताल है उसमें अज्ञात शवों के साथ नवी की मां का डीएनए मिलान किया जा रहा है और इस पर अभी कुछ जानकारी अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन एक और बात है जो इसमें एक महिला भी गिरफ्तार हुई है। इस महिला का नाम है शाहीन शाहिद। शाहीन शाहिद आतंकी मॉडल मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पिता का बयान ये है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है और इनको भरोसा नहीं है इनके पिता को। लेकिन फरीदाबाद से जो गिरफ्तार हुई हैं ये डॉक्टर शाहीन शाहिद है। डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर पर ही NIA, ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची। शाहीन के पिता शाहिद अंसारी का कहना हुआ कि हमारी बेटी ऐसे हरकत नहीं कर सकती है, लेकिन डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर से मीडिया कर्मियों की एक पूरी फौज पहुंच गई, जिनसे शाहीन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। शाहीन के पिता का कहना है कि मेरे 3 बच्चे हैं। अब बड़ा बेटा शुएब है जो मेरे साथ रहता है, दूसरे शाहीन है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और मुझे यकीन नहीं कि मैंने 1 महीने पहले ही शाहीन से बात की थी। परवेज से हर हफ्ते बात होती है। अब शाहीन शाहिद है कौन, जिन महिला की बात हो रही है? तो अगर इनकी बात करें तो कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत रहीं और इसके अलावा लोक सेवा आयोग में उनका चयन हुआ था और साल 2009-2010 के बीच में कन्नौज में राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए इसका ट्रांसफ़र हुआ। 2013 में मेडिकल कॉलेज कानपुर से अचानक बिना सूचना के ये अनुपस्थित हो जाती है, अब्सेंट हो जाती है और फिर पता चलता है, पूरे प्रदेश में चर्चा होती है कि मेडिकल कॉलेज में रिकॉर्ड जब चेक कराया गया और जांच शुरू कर दी गई थी तो शाहीन के पिता ने कहा कि वह काफ़ी समय पहले उनके घर से चली गई थी, फरीदाबाद में फिर नौकरी करती थी। पिता का कहना है कि शादी महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से हुई। तीसरे नंबर का भाई परवेज है जिसके घर पर छापेमारी 11 नवंबर को हुई है। शाहीन के पिता का कहना ये भी है कि उसे नहीं भरोसा है कि उनकी बेटी ऐसे गतिविधियों में शामिल हो सकती है। लेकिन फरीदाबाद मॉडल मामले में मुजम्मिल शकील को जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई दोनों मिलकर गिरफ्तार किया। मुजम्मिल के पास से एक विस्फोटक कार मिली जिसमें AK-47 जैसे दिखने वाली असॉल्ट राइफल भी जब्त किया गया है। एक पिस्टल है, 2 पिस्टल के मैगजीन हैं, 2 खाली खोखे हैं, ये भी बरामद किए गए हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि जो स्विफ्ट कार थी मुजम्मिल के पास मिली, वह कार डॉक्टर शाहीन की थी, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया। तो शाहीन के पास जो कार है इसके पहले प्लानिंग हुई थी या नहीं? सभी को हिरासत में लेकर, जैसे संबोरा गांव के निवासी आमिर शाहिद भी शामिल है इसमें, जो कि पुलवामा के संबोरा गांव के हैं, कथित तौर पर कार का वर्तमान मालिक है। और इसके जो पुलिस पूछताछ कर रही है हिरासत में लेकर 3 और अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें पूछताछ अभी की जा रही है। जो 5 लोग हैं जो इसमें पूरे विस्फोटक को लेकर और विस्फोट के और जो अमोनियम नाइट्रेट मिले हैं उस पर फंसे हैं और इनके नाम सामने आए हैं और इनकी जांच भी हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में एक तरफ से चुनाव था और चुनाव के बीच में एक दिन पहले ही 10 तारीख को ये विस्फोट होता है, तो इसका भी असर पड़ता है चुनाव के बीच में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो। लेकिन फिलहाल जांच हो रही है और जांच में कुछ खुलासे होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन विपक्ष की भी मांग है कि अमित शाह इस्तीफा दें, तो क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? सवाल ये भी उठ रहा है कि सुरक्षा में अगर सेंध लगाई गई है तो सुरक्षा सेंध का जिम्मेवार कौन होगा, कौन जिम्मेवारी लेता है? NDA की तरफ से कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा।